श्लोक नंबर 33 अध्याय 3 का। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि जितने भी इस पृथ्वी पर प्राणी हैं, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी वो अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी कर्म करते हैं वो अपनी प्रकृति से प्रेरित होकर करते हैं। प्रकृति मतलब जो स्वभाव होता है, नेचुरल उनका जो स्वभाव होता है उसके अनुसार होकर वो काम करते हैं। और जो ज्ञानवान लोग भी होते हैं वो भी उसी के अनुसार करते हैं। तो इसका एक बहुत नेचुरल जो प्रकृति या स्वभाव या कैरेक्टर होता है उसको ऐसे समझा जा सकता है कि अब जैसे ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मण के नेचुरल कैरेक्टर क्या होता है? ब्राह्मण का नेचुरल कैरेक्टर होता है कि सोचना, चिंतन करना, दिमाग लगाना, चीज़ों को समझना, इनोवेशन करना, ठीक है, नई नई चीज़ें समझने की कोशिश करना, नए नए आइडियाज़ लगा के सत्य को समझने की कोशिश करना, कुछ भी जानने की कोशिश करना, सामंजस्य स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए उसका भी चिंतन करना। जैसे यज्ञ वगैरह जो है वो ब्राह्मण करवाते हैं, तो वो जब बारिश नहीं होती है तो उसके लिए भी तो वो काम करते हैं। तो क्या था ब्राह्मण का वो ब्राह्मणत्व, हाँ, नेचुरल कैरेक्टर। जो ब्राह्मण का नेचुरल कैरेक्टर होता है वो यही होता है कि चिंतन करना। और नेचुरल कैरेक्टर की बात करूँ, करवाना या ना करवाना वो तो बाहर की चीज़ होगी कि यहाँ आके क्या कर रहे हो। पहले नेचुरल कैरेक्टर की बात हो रही, प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रकृति के अनुसार अपना कर्म करते हैं। तो जो आपका ब्राह्मण होता है, जो नेचुरल कैरेक्टर जिसका होता है ब्राह्मण, अंदर से जो ब्राह्मण गुण के साथ जो जन्म, गुण मतलब गुण की बात है, कैरेक्टर मतलब, तो अगर ब्राह्मण गुण के साथ जन्म लेता है तो उसमें ये इस तरह की क्वालिटीज़ होती हैं कुछ जो हम बता पा रहे हैं यहाँ पे। सोचना, समझना, चिंतन करना हर चीज़ पे, और लोगों को ज्ञान देना, शिक्षा देना, इस तरह का गुण उनमें होता है। लोगों को सिखाने की अंदर प्रवृत्ति होती है उनके कि हम सामने वालों को ये सिखाएं। और इनोवेशन होता है, थिंकिंग होती है, लर्निंग होती है, खुद भी सीखना, ये प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह की प्रवृत्ति जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं ब्राह्मण का कैरेक्टर होना, नेचुरल कैरेक्टर होना। लेकिन तो भगवान ये कहते हैं कि इस कैरेक्टर के अनुसार ही लोग काम, जैसे क्षत्रिय का कैरेक्टर होता है लोगों को प्रोटेक्ट करना और अपने लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, अपनी शक्ति के अनुसार जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ युद्ध भी करना, इस तरह का कैरेक्टर होता है। वैश्य का कैरेक्टर होता है बिजनेस करना, तथा पैसा लगाना, पैसा कमाना, इस तरह से व्यापार करना, इस तरह का उनके कैरेक्टर होता है। शूद्र का कैरेक्टर होता है कि किसी भी कार्य को अडॉप्ट कर लेना और उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अपना बेस्ट देने की कैपेबिलिटी होना, वो होता है शूद्र का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता ब्राह्मण क्षत्रिय का, उसके बाद इसको कर्म में रिफ्लेक्ट करना होता है। मतलब ये धर्म के साथ इनलाइन होना चाहिए। ये जितने भी काम, जैसे शिक्षा दे रहा है तो वो धर्म की शिक्षा दे रहा हो, ऐसा ना हो वो कुछ ऐसा इनोवेशन कर रहा हो जो मनुष्य कल्याण के लिए नहीं, उसके विनाश के लिए हो, या किसी भी प्राणी के विनाश के लिए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो प्रकृति की बात करें, जो प्रकृति मनुष्य किसी भी प्राणी की होती है वो उसके परवश कर्म करता है। तो जो अधर्मी है उसके अंदर अगर शिक्षा देने का गुण है तो वो अधर्म की शिक्षा दे के ही, क्योंकि देगा वो शिक्षा ही, क्योंकि उसका नेचुरल कैरेक्टर ही वही है। जिसके अंदर युद्ध करने का नेचुरल कैरेक्टर है वो युद्ध तो करेगा, अधर्म के लिए भी वही युद्ध करेगा। और तो वो ये कह रहे हैं कि अधर्म करते हुए भी वो युद्ध ही करेगा। कोई पैसा कमाने वाला है तो ये जो अगर उसके अंदर वैश्य का कैरेक्टर है कि पैसा बनाना, कमाना, बिजनेस, व्यापार करना, तो वो गलत काम करके भी पैसा कमाएगा और पैसे को गलत जगह पे भी लगा सकता है। तो वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार गलत काम भी कर रहा है तो प्रवृत्ति के अनुसार ही करेगा। चाहे वो शिक्षा दे रहा हो, चाहे वो कर रहा हो, गलत शिक्षा देगा, गलत चीज़ के लिए युद्ध करेगा, गलत तरीके से पैसा कमाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं ये भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। मतलब जो उनकी नेचुरल कैरेक्टर है उसके अनुसार ही कर्म करते हैं। और जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो भी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं। मतलब उनकी भी प्रकृति क्या है? शिक्षा देने की है। तो वो क्योंकि वो ज्ञानवान है तो वो धर्म के अनुसार लोगों को शिक्षा देगा। ज्ञानवान है तो वो जो इनोसेंस है उनके लिए युद्ध करेगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर ताकत है लड़ने की तो वो किसी को भी मासूमों को मारता फिरेगा, वो ये नहीं करेगा। जिसके अंदर वैश्य का गुण है,
मतलब व्यापार करने का और उसका, तो वो सही तरीके से व्यापार करेगा ताकि, और उससे जो पैसा कमाएगा वो सही जगह पे लगाएगा, धर्म के लिए उसको यूज करेगा। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञानवान होता है वो भी प्रकृति के अनुसार ही काम करता है, अपने नेचुरल कैरेक्टर के अनुसार, और सभी प्राणी उसी के अनुसार काम करते हैं। तो अब इनको निग्रह, ये जो आपका गुण है, इसको निग्रह करके, इसको कंट्रोल करके आपको क्या मिलेगा, क्या कर लोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर ही वही है। अगर तुमने अभी कंट्रोल किया तो आगे चल के वो तुमको दोबारा उसी काम में लगाएगा, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर है। तुम जहाँ पे युद्ध की जरूरत है वहां तुमको युद्ध करना ही है, वो तुम्हारा कैरेक्टर है। तो उसको, इसमें तुम्हारा हट कुछ नहीं कर सकता कि तुम ये बोलो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मेरे परिवार के लोग हैं तो मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये चीज वो यहाँ पे बता रहे हैं। और हाँ, तो इसमें बस इतना ही है। तो मतलब आपका जो कैरेक्टर है उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, और अपने कैरेक्टर के हिसाब से धर्म के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामने जो अधर्मी खड़ा है वो उसी नेचुरल कैरेक्टर के हिसाब से ही काम कर रहा है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि भाई अरे छोड़ो ये हमारे परिवार के हैं तो अधर्म कर रहा है, युद्ध करना है। वो अधर्मी युद्ध करेगा तुमसे, वो ये नहीं सोचेगा कि हमारे परिवार के हैं, या चलो हमारे जैसे ही इंसान हैं, या चलो इनके भी बच्चे हैं, या इनके घर में भी परिवार है, चलो इनको नहीं परेशान करते। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो अपने कैरेक्टर के अनुसार काम कर रहा है। तो आपको भी अपने नेचुरल कैरेक्टर के हिसाब से ही काम करना चाहिए। आप ये मत बोलो कि ये परिवार है तो हम धर्म नहीं करेंगे। जब वो अधर्म करने से पीछे नहीं हट रहा है तो आप धर्म करने से पीछे क्यों हट रहे हो? ये चीज इसमें समझाई गई है श्लोक नंबर 33 में। कुछ ऐड करना है? मुझे इससे एक चीज समझ आई कि प्रकृति के जो गुण हैं वो तो इंसान के अंदर जो प्रकृति के गुण हैं वो 4 हैं। स्त्री बोली, सॉरी, क्या बोलते हैं इसको, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ये 4 हैं। भगवान बस डिफरेंस ये बता रहे हैं कि जो ज्ञानवान है वो अपने जो गुण है उसका सही जगह उपयोग करेगा, धर्म को करने के लिए करेगा, और जो अज्ञानी है वो जो है वो उन्हीं सेम गुणों का जो यूज है वो अधर्म करने के लिए करेगा। और यही डिफरेंस इन दोनों को, एक को मनुष्य बनाता है और एक को दैत्य बनाता है। राइट। और इन्हीं में ये होता है कि जो धर्म के अनुसार कर रहा है, जिसके अंदर शिक्षा देने का गुण है और धर्म के अनुसार कर्म कर रहा है, वही ब्राह्मण कहलाएगा। दूसरे के अंदर शिक्षा देने का गुण है लेकिन वो अधर्म की शिक्षा दे रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, है ना? हाँ, वही जो तुमने बताया अभी। दैत्यों के भी तो गुरु शुक्राचार्य थे। हाँ, बट वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण नहीं कहेंगे। अब गुण थे उनके अंदर, बोलने को तो आजकल लोग उसको भी ब्राह्मण बोल रहे हैं, रावण को भी बोलते हैं, बट नहीं, इनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। जो धर्म कर रहा है वही ब्राह्मण हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज और है, जो शुक्राचार्य का जो मैंने एग्जांपल दिया, शुक्राचार्य खुद नहीं करते थे, शुक्राचार्य करवाते थे। यहाँ पर ये सीन क्या करवाते थे? जो भी अधर्म है ना वो खुद करते नहीं थे, वो दूसरों को ट्रेंड करके करवाते थे। राइट। तो उनके अंदर गुण था। हाँ। ब्राह्मण का गुण, नेचुरल कैरेक्टर ब्राह्मण का था। हाँ। लेकिन उनके कर्म ब्राह्मण वाले नहीं थे, इसलिए वो ब्राह्मण नहीं। तो गुण और कर्म दोनों जब तक एक साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। दैत्य गुरु कहलाए, ना कि वो ब्राह्मण कहलाए। हाँ, क्योंकि वरना उनको ऋषि महर्षि कुछ कहा जाता है, वो दैत्य गुरु थे। एग्जैक्टली। और कहने को देखो हम नहीं बोल सकते भाई, बहुत सारे लोग कुछ भी कहते हैं। आजकल तो लोग रावण महाराज भी बोलते हैं। हमारे पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पिता हैं, हमारे वो हैं, ऐसे बोलते हैं। उनके वंश के हैं। हाँ, तो ठीक है, आपके वंश में अगर कोई कुकर्मी है तो उसका नाम आपको नहीं लेना चाहिए, तो उसको याद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तो वो भगवान की वो बात याद आनी चाहिए ना आपको कि आपके अंदर कितनी डिसीजन मेकिंग है किसी चीज को समझने की। करेक्ट। हो सकता है कि उसके वंश आप हो, बिल्कुल। रावण भी तो किसी का वंशज था, तो आप अपने आप को रावण का वंशज मानते क्यों हो? आप ये मानो ना कि वो जिसके उनके गुरु, उनके जो पिता थे विश्रवा, वो तो उनसे बड़े वो थे ना, वो तो महर्षि थे एक्चुअल में, और वो भी किसी के बच्चे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेन उनका जो हम लोगों का जो वो हुआ है, हम लोगों को जो जन्म हुआ है वो तो किसी और के द्वारा हुए। आप रावण को वंशज मान ही क्यों रहे हो? अच्छा, जो अभी रिसेंट का मुझे याद आया, जिसने बोला था कि रावण महाराज हमारे वंशज हैं, हम उनके वंशज हैं। हाँ। और राम जी भगवान हैं, वो ये ऐसा है वैसा है। वो इस चीज पे अड़ा पड़ा है कि वो उनके हम वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज थे। लेकिन उसको, मूर्ख को ये नहीं पता था
कि वो आपके भौतिक शरीर के वंशज, वो पूर्वज हैं। हाँ, भगवान थॉट के वंशज थॉट के, हाँ, भगवान आपके कौन है? आपका जो सत्य है आपके अंदर का, जो आपकी चेतना है, वो उसके जो पूर्वज तो वो आपके भगवान हुए, क्योंकि आप उनसे ही निकले हो। आपकी आत्मा का जन्म उसी परमात्मा से हुआ है। आपके शरीर का जन्म किसी भौतिक मनुष्य के थ्रू हुआ है, लेकिन आपकी आत्मा का जन्म परमात्मा में से हुआ है। वहां से आत्मा निकल के आपके पास आती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे आत्मा का जन्म नहीं होता। ठीक है, जन्म नहीं होता, लेकिन निकली कहाँ से है? वैसे तो शरीर का भी जन्म नहीं होता, वो तो मिट्टी में मिलता है, फिर जुड़ता है, फिर मिलता है। तो एटॉमिक वो होगी ना, जो प्रोसेस होता है एटॉमिक प्रोसेस की, एनर्जी, हाँ, अलग अलग एटम्स जो हैं एक बार कनेक्ट करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर एक बार फिर अलग हो जाते हैं, फिर अपना मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वो बनाते हैं। तो इस तरह से तो शरीर का भी जन्म नहीं होता। बट अगर उस कॉन्सेप्ट को आप लेके चलो कि हमारा जन्म हमारे माता पिता या उसके पीछे जो लोग थे उनके शरीर के थ्रू हुआ है, तो ये सिर्फ आपके शरीर का जन्म हुआ है। जो उसके अंदर चेतना है उसका जन्म कहाँ से हुआ है? ईश्वर से हुआ है। तो आपको एक्चुअल में सब कुछ छोड़ के ईश्वर को अपना पूर्वज मानना चाहिए और उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। और इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि एक्चुअल में जो भगवान है वो खुद बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ। तो इस हिसाब से जो हम जहाँ से हम जो प्रकट हुए हैं वो भी हम, इसीलिए हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो भी अजन्मा ही तो कहलाएगी। भगवान बोलते हैं मुझे मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन तो भगवान से जो प्रकट हुए लोग या भगवान ने जिनको प्रकट किया है, जो कि आत्मा है, इंसान नहीं, इंसान, हाँ, तो शरीर नहीं, आत्मा। जैसे भगवान नहीं मर सकते, वैसे ही हम कैसे मर सकते? राइट, वो प्रकृति नहीं है, सॉरी, वो पुरुष है। जो आत्मा है, हाँ, वो नहीं मर सकती। वो कैसे मर सकती? वो नहीं मर सकती। तो अगर आप भगवान को समझोगे तो आप अपनी आत्मा को समझ जाओगे। और अगर आप इंसान को समझना चाहते हो तो आपको प्रकृति को समझना होगा, बस, और कुछ नहीं। अब एक चीज और यहाँ से निकल आई। हम अभी बात क्या कर रहे हैं? प्रकृति जो है, पुरुष जो है वो खत्म नहीं हो सकता, प्रकृति हो सकती है। अब इस प्रकृति को हम इस प्रकृति के साथ जोड़ देते हैं जिसके बारे में श्लोक में बोला गया है। मनुष्य का स्वभाव प्रकृति है, उसको खत्म किया जा सकता है, उसको बदला जा सकता है। तो अगर आप में कोई भी बुराई का स्वभाव है, कोई प्रकृति आपकी बुरी है, उस बुरी प्रकृति को बदलकर आप अच्छी प्रकृति में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर सही और गलत है, बस प्रकृति तो सेम ही रहेगी, बस आपको उसको सही और गलत, भाई मारने वाला, युद्ध करने की क्षमता जिसके अंदर, वो तो युद्ध कर रहा है, वो प्रकृति उसका नेचुरल कैरेक्टर है। बस उसको ये देखना है कि युद्ध धर्म के लिए करना है या अधर्म के लिए करना है। सिंपल सा फंडा है। अगर वो बुद्धिमान है तो वो धर्म के लिए करेगा, अगर वो गुलाम है या मूर्ख है वो अधर्म के लिए करेगा। गुलामों को तो सिर्फ वो बताया जाता है ना कि नहीं देख, उसको कन्विंस किया जाता है कि ये तेरा दुश्मन है, तब वो युद्ध करता है। और जो बुद्धिमान होता है उसको पता होता है कि ये पूरी मानवता का दुश्मन है, इसलिए वो युद्ध करता है। इसीलिए तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको निग्रह मत करो, निग्रह मत करो। यस, उसको सही काम में लगाओ। करेक्ट। निग्रह करोगे तो आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि वो प्रकृति है आपकी, आप कुछ कर नहीं पाओगे। करेक्ट, आप वही करोगे। इससे बेटर है, वो बोलते हैं ना कि एनर्जी को अगर आप कंप्रेस करके भर भी दोगे और ज्यादा हो गई ना, अगर वो फट जाएगा वो। हाँ, मतलब वो, हाँ, अब इसमें एक चीज और आती है कि उसको निग्रह मत करो, उसको कंट्रोल मत करो, उसके अनुसार कर्म करो। क्योंकि अगर अभी आपने नहीं किया तो भी आपको करना तो पड़ेगा, आगे जाके आप करोगे, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका होगा। तो उस नुकसान को अवॉइड करने के लिए लोगों के साथ अत्याचार हो, इससे पहले ये काम कर लो। अभी कम के साथ हुआ है, आप 10-12 साल और वेट करोगे, और के साथ होगा, फिर और 12 साल वेट करोगे, और करना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा नेचुरल कैरेक्टर है। किसी ना किसी दिन तुम्हारा खून खोलेगा और तुम युद्ध करोगे ही करोगे। फर्क ये होगा कि आज तुम्हारे साथ इतने सारे लोग हैं जो धर्म की राह में हैं, उस दिन हो सकता है धर्म की राह में तुम सिर्फ अकेले हो, तो तुम जीत नहीं पाओगे, कर कुछ नहीं पाओगे। अपने कैरेक्टर के अनुसार कर्म तो करोगे, लेकिन वो कर्म जगत कल्याण नहीं कर पाएगा। तो ये है कि सही टाइम पे डिसीजन लेना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया।